Hello everyone, this is Malik Faizan Khan and welcome you all in our YouTube channel Precision Classes. Today we will discuss the exercise introduction of exercise 1.5 chapter 1 sets of class 11th NCERT. So basically हमें exercise 1.5 की introduction में पढ़ना है आज complement of sets and their properties. So let's start our first topic. Our first topic is complement of sets. ठीक है, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, फिर आपको एग्जांपल देके कॉम्प्लीमेंट को अच्छे से समझाता हूं. ठीक है, डेफिनेशन क्या इसका, लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, then the complement of A is the set of all element of U which are not the element of A. ठीक है, देखिए इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं. लेट U be a universal set and A is a subset of U, then complement of A is the set of all element of U which are not the element of A. ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, A डैश, इसी को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ A. ठीक है, अब A डैश क्या होगा, लेट मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कोई भी सेट का मान लो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर. देखिए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर ये किस किस का सबसेट हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का भी. ठीक है, और सेट ऑफ इंटीजर्स का भी सबसेट हो सकता है. ठीक है, और रियल नंबर का भी सबसेट हो सकता है. अब क्वेश्चन के हिसाब से कौन से किस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्वेश्चन पूछा है. अगर ऑड नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का अगर देगा तो नेचुरल नंबर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, और ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, उसका सबसेट. ठीक है, तो बात यही हो रही है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर हमें ए दिया है. ठीक है, और यूनिवर्सल सेट हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है, तो ऑड नेचुरल नंबर का एलिमेंट सेट ए सेट नेचुरल नंबर में तो होगा. ठीक है, जो बच गया ना नेचुरल नंबर के अंदर, जो एलिमेंट बच गया ना, वो हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट या ऑड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो सेट ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a. ठीक है, x जो है वो बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट के साथ और x डज नॉट बिलोंग्स टू a का कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं होगा, किसमें, a कॉम्प्लीमेंट में. ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके लिए. मान लो u कोई नेचुरल नंबर है लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेस देन 10 की बात कर रहा हूं. ठीक है, सेट A इसका सबसेट होगा. सबसेट होने के लिए क्या होगा, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A इज इन सेट B या ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A इज इन यूनिवर्सल सेट. ठीक है, तो A का ले लेता हूं मैं 2 4 6 8. ठीक है, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट A के अंदर है और U के अंदर है. ठीक है, दोनों में कॉमन है, हमें यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना है. ठीक है, ना कि सेट A से कंपेयर करना है. यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, हमें उसको हटाना है. बाकी सारे एलिमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, जैसे 1 3 5 7. ठीक है, ये क्या होगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. ये हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट. और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को डिफाइन करने का तरीका.
ठीक है, इन सेट वेक्टर फॉर्म में। तो यही है हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मैं आपको एक इसका एग्जांपल और दे सकता हूँ। क्लास 10 में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर एक सिटी को हम टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और दोनों या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, यही कंडीशन रहेगी उसमें, इसलिए टोटल पॉसिबिलिटी कितना है 2 ही है। ठीक है, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो हमें पता है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, हेड नहीं है। अब हेड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो टेल होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड का मतलब क्या होगा, हेड नहीं है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो टेल आएगा। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू हमेशा 1 आएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट उसी तरीके से, और हमारे प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी का बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लास 11th में आपका बहुत इस्तेमाल होगा, 12th में भी आपका सेट थ्योरी से ही पूरा प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आपको सॉल्व होगा। ठीक है, तो यही आपका कॉम्प्लीमेंट का मतलब, जो जिस चीज का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, जिस चीज का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है और यूनिवर्सल सेट अगर दिया है तो यूनिवर्सल सेट में जो सेट के एलिमेंट फॉर्म हमें पता है, जो नहीं है वो हमारा क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो नहीं है हमारा उसी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेड। ठीक है, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इधर बात करूंगा मैं, तो एक एलिमेंट ये है 2 4 6 8, और यूनिवर्सल सेट में 1 से 9 तक के पूरा नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा जो इसमें बच रहा है नंबर, वो क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8। तो अब हम कुछ इसका एक एग्जांपल देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 22 हम ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर 22 में क्या दिया है, लेट यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, एंड हेंस शो दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमें शो करना है और हमें निकालना है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए हमें पता है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखो जो ए के एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करोगे ना बी 2 3 दिया है तो 2 3 यहां पर है। ठीक है, जो बच गया हमारा वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या क्या बच गया, 1 4 5 एंड 6। ठीक है, सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो जाएगा, बी में है 3 4 5, 3 4 5 इसमें भी है। तो जो बी में है, ठीक है, हमें वो एलिमेंट को छोड़ के जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बच गया वो क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 6। ठीक है, थर्ड हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। देखिए अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। देखो 1 तो है और 6 भी है, और कुछ है नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 6। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, ए ये है बी ये है, तो हमारा हम जब इसका यूनियन निकालेंगे तो जो रिपीटेड एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, एक बार लिखेगा, एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो 2 3 3 2 बार है, लेकिन हमें लिखना क्या है, एक बार 2 3 4 5। यही हो जाएगा ना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने निकाल लिया। अब हमें शो दैट करना है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। हमने ए यूनियन बी निकाल लिया, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन क्या निकल जाएगा, देखिए ए यूनियन बी 2 3 4 5, 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, तो बच गया क्या यहाँ पर 1 और 6। ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। 1 और 6 क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा 1 और 6। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ निकाल लिया 1 और 6।
तो hence we show A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जो हम प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डी मॉर्गन प्रॉपर्टी है ये। सो स्टूडेंट, हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का एक अच्छा एग्जांपल देख लिया है, इसमें आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, और फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट ए यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट, जब ए यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट का हम यूनियन निकालते हैं तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है, सेकंड पार्ट ए इंटरसेप्ट ए कॉम्प्लीमेंट, जब ए और ए कॉम्प्लीमेंट जब इंटरसेप्ट निकालते हैं तो हमेशा वो क्या आता है, एम्प्टी सेट। मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, कोई सेट ए है 2 3। ठीक है, 2 3 कोई सेट है 2 3 सबसेट ऑफ नेचुरल, ये यूनिवर्सल सेट का हो जाएगा। 2 3 जो है सेट ए, ये सबसेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का। तो ए इंटरसेप्ट ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकल जाएगा, जब 2 3 इसमें है 2 3 इसमें है तो 2 3 को नहीं लेंगे, बचाएगा क्या 1 4। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का जब यूनियन निकालूंगा तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 यही निकलेगा, और यही हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, ए इंटरसेप्ट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। देखिए ए ये है, ए कॉम्प्लीमेंट ये है, जब इन दोनों में हम इंटरसेप्ट निकालेंगे तो कोई भी एक कॉमन एलिमेंट नहीं है, सो हमारा क्या किस तरीके से सेट बन जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ है। अब हमारा सेकंड प्रॉपर्टी होती है डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन्स ये क्या बोलता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेप्ट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और सेकंड क्या बोलता है, ये ए इंटरसेप्ट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या देगा हमें, किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक प्रूफ करके बता रहा हूँ फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकंड वाला आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा, 100% यही दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट सिमिलरली 1 2 3 4 सेम एग्जांपल ले लो, मैं ए को ले लेता हूं मैं 2 3, बी को ले लेता हूं मैं 3 4। अब इसमें क्या बोला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा 2 3 3 4 2 3 4, ए यूनियन बी आ गया। तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो कंपेयर किससे करूंगा, यूनिवर्सल सेट से। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब दूंगा 2 3 4 इसमें है तो बच क्या गया इधर में 1। ठीक है, अब मैं आरएचएस सेट देख रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेप्ट। ए जब 2 3 है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 4, बी जब 3 4 है तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 2। ठीक है, और जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेप्ट बी कॉम्प्लीमेंट जब निकालूंगा तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है 1, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, तो यही हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। आप सेकंड पार्ट इसको खुद से एक बार एक एग्जांपल खुद से लेना, ताकि क्या है आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर एग्जांपल्स नहीं लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि चल क्या रहा है इसमें। ठीक है, तो हमारा
डी मॉर्गन्स लॉ भी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज इक्वल टू ए होगा। ठीक है, इससे एग्जांपल ले लेते हैं। कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, ठीक है, ए क्या है हमारा, मान लेते हैं 2 3। तो इसमें क्या होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट वापस ए के बराबर हो जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जब 2 3 यहाँ है 2 3 यहाँ है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट लूंगा, इसका वापस से कॉम्प्लीमेंट लूंगा का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 1 4 यहाँ पर है, 1 4 यहाँ पर बचेगा क्या 2 3, और 2 3 हमारा क्या है सेट ए, जो किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन यही है। ठीक है, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी में आते हैं, और फोर्थ प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इस लॉ में क्या बोलता है कि एम्प्टी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाले तो यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक, एंड यूनिवर्सल सेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकाले तो हमें एम्प्टी सेट मिलता है। ठीक है, यही हमारे कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम इससे बेसिस में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं आपको इस चीज को वेन डायग्राम में भी एक बार समझाता हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम। ठीक है, मान लेते हैं ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, मैं फर्स्ट वाले पार्ट को देख रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर कोई सेट ए है। ठीक है, जब सेट ए ये हुआ और यूनिवर्सल सेट में सेट ए, अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करना। और मैं आपको डिफरेंस ऑफ सेट एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन में बताया था डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, कुछ ऑपरेशन है जो सेट में यूज करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए को माइनस करूंगा तो बचेगा क्या, अब देखिए ये पूरा ट्रायंगल से रेक्टेंगल से ये सर्कल निकाल दूंगा तो बचेगा क्या, ये बचेगा, ये बचेगा ना। अब देखिए ये पूरा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है ए। अब जब मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा तो वापस से रेक्टेंगल आ जाएगा, वापस से रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, अब सिमिलरली डी मॉर्गन्स लॉ देखते हैं। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोल रहा है, ये कोई रेक्टेंगल है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, ये ए है, ये बी है। मैं इन दोनों के यूनियन का, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा, अभी ये क्या चीज है, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं ए यूनियन बी। जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो यूनिवर्सल सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ये जो बच गया एलिमेंट, जितना भी स्पेस बच गया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैं यूनिवर्सल सेट से ही माइनस करूंगा ना ए यूनियन बी को, तो ये क्या बच जाएगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल गया। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल के हम देखते हैं आरएचएस सेट को। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ए है, ये बी है, मान लेते हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है। मेरे को ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब ए के एलिमेंट
को छोड़ के जितने भी यूनिवर्सल सेट में बचे वो सब क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये सेट ए है, अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये सब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब ये सेट बी है, ये सेट ए है, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब बी को छोड़ के, बी के एलिमेंट को छोड़ के जितने भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है वो सब क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जो मैं इंटरसेक्ट करूं, इंटरसेक्ट मतलब क्या हो, दोनों में कॉमन क्या है, देखिए कॉमन ये जो बाहर का शेडेड पोर्शन है, पूरे सर्कल के बाहर का शेडेड पोर्शन है वो कॉमन है, ठीक है। तो मैं इतना तो पता चल गया, ये सेट ए है, ये सेट बी है, दोनों के जो बाहर का पॉइंट है वो दोनों क्या है, कॉमन है। इसलिए मैं इसको ये तो बोल सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ठीक है। मैं ये चीज बोल सकता हूं ना, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बाहर वाला पोर्शन, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ये शेडेड पोर्शन क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए जो सर्कल के अंदर इसमें कुछ कॉमन नहीं है ना, देखो जब पहली बार शेडेड हुआ तो वो सेट बी के अंदर शेडेड हुआ, सेट ए को नहीं छुआ रहा, जब सेकंड बार शेडेड हुआ, ठीक है, जब बी कॉम्प्लीमेंट निकाला तो सेट ए को कवर कर रहा है लेकिन बी को नहीं कर रहा है, तो दोनों में कुछ चीज कॉमन है नहीं। ये तो कंडीशन इसी टाइप की होगी, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर और सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर का अगर इंटरसेक्शन निकालूंगा तो एम्प्टी सेट बनेगा। तो वही बात है यहाँ पर, जब मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकाला हूं तो ए को कवर कर रहा हूं, जब ए कॉम्प्लीमेंट निकाला हूं, जब ए कॉम्प्लीमेंट निकाला हूं तो मैं बी को कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो दोनों में कोई इंटरसेक्ट तो होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो पोर्शन है, तो ये जो बाहर का पोर्शन है ये क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, और अंदर का क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। अब देखिए अंदर का ए यूनियन बी, ठीक है, अंदर के जितने सर्कल है पूरा अगर इसको कवर कर दे हम, ठीक है, अगर पूरा कवर कर दे तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। अब ए यूनियन बी का अगर इंटरसेक्ट निकाल कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो बाहर का जितना पोर्शन बच रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमें यही चीज डी मॉर्गन का पहला पार्ट में यही चीज तो प्रूव करना था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमारा वेन डायग्राम से हम इसको समझ लिए, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद से ट्राई करना कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का आप देख सकते हो, मैं इसको समझाऊं, चलो इधर से समझा देता हूं, ठीक है। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का, ये कोई सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का वापस से अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूं तो क्या हो जाएगा, वापस से ए हो जाएगा, समझे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये बाहर का पोर्शन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, वो सबसेट हो जाएगा सेट ए का। यूनिवर्सल सेट क्या है, ए क्या है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं हम, ए के जितने एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद है उसको छोड़ के सारे एलिमेंट क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, ए को मैं रिमूव कर दिया, बचा क्या, पूरा ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का भी अगर कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो बचेगा क्या, वापस से ए बच जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा वेन डायग्राम है। और फोर्थ वाला प्रॉपर्टी क्या है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। देखिए एम्प्टी सेट को हम ना रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना कोई ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम थोड़ा मुश्किल है, बस आपको इसको फील करना है। अगर फाई डैश है मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकला तो यूनिवर्सल सेट आएगा, एंड यूनिवर्सल सेट का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, फाई, या
एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यही हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।